चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यार तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, आज जो आपका 1 जुलाई को क्लास 10th का जो है पेपर है हिंदी का, इसका मेरे प्यार जो पूरा आपका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा क्लास देख के जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए, और सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन परीक्षा में भी देखने को मिलेगा हूबहू, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में पूछा जा रहा है ना लोकतंत्र का, तो देखिए लोगों में, ठीक है, पारंपरिक तथा श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए, ठीक है। यही आपका कहना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। तो पहला नंबर में आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, द राइन, ध्यान दिएगा, कहता है द राइज एंड फॉलो ऑफ द देखेंगे हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। अब देखेंगे, ठीक है, इसका लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो ये आपका लेखक हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका भीमराव अंबेडकर है, ठीक है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अब देखिए विष के दांत के प्रमुख पात्र कौन है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, विष के दांत के प्रमुख पात्र, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़िया से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे विष के दांत के प्रमुख पात्र का अगर देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा, गिरधर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मेरे प्यार से ध्यान देगा, कहता है देवत्व विज्ञान क्या है। अब देखिए देवत्व विज्ञान का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है, देवत्व विज्ञान, ठीक है। अब देखिए देवत्व विज्ञान जो है ना, ये आपका देव विज्ञान है, ठीक है, क्या है, देव विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, नाखूनों को, ठीक है ना, नाखून जो है, नाखून किसके रगड़ कर, देखेंगे किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है, तो देखेंगे किससे, ठीक है, नाखून को किससे रगड़ कर, देखिए मोम या अलता से बनाया जाता है, याद रखिएगा। कहता है दरीस क्या है। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दरीस जो है बाबू, ठीक है, दरीस पूछा जा रहा है क्या है, तो दरीस जो है ना एक प्राचीन काल का जो है, समझिएगा यहाँ पर है दरीस क्या है, तो ये प्राचीन काल का एक सिक्का है, क्या है, प्राचीन काल का एक सिक्का है। अब देखिए काशी, 7 तो हो गया, यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है काशी को किस नदी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए काशी जो है ना, काशी को किस नदी के रूप में जो है बाबू जाना जाता है, तो ये आपका देवनागरी रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कहता है शिक्षक का अर्थ क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक का अर्थ पूछा जा रहा है। शिक्षक का अर्थ जो होता है मेरे प्यारों, ये आपका मोम होता है, ठीक है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका मोम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, बढ़िया से आप लोग सभी में सभी सही होगा आपका। कहता है बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितना निकाल दिया। बहादुर जो है बाबू आपका जो है ना, माँ जो रखा था रुपया, उसमें से कितना निकाल दिया, तो 2 रुपया निकाला था, ठीक है। कितना रुपया, 2 रुपया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, किसके द्वारा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी 11 नंबर यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जीत जीत में निरखत हूं, तो देखिए बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया। मेरे पास आंसर इसका नहीं आया, कोई बात नहीं। अब देखिए कहता है यंग इंडिया के संप्रदाय हैं, यंग इंडिया के संप्रदायक बता दीजिए आपका कौन है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा बाबू, क्या होगा, महात्मा गांधी। अब देखेंगे शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, देखेंगे पूछा जा रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका किस भाषा के कवि है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 13 नंबर, ये आपका लेटिन भाषा के शब्द है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या आता है, तीसरा साक्षाय पुस्तक किसने लिखी है। देखेंगे पूछा जा रहा है तीसरा साक्षाय पुस्तक का बात किया जा रहा है, 14 नंबर में जवाब दीजिएगा। तीसरा साक्षाय पुस्तक जो है ये आपका अशोक वाजपेयी, नहीं, किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर, अमरकांत, किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपका लिखा गया बाबू, ठीक है, अमरकांत नहीं, अशोक वाजपेयी के द्वारा, ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्र शासक कहाँ के रहने वाले थे। राष्ट्र शासक का अगर देखा जाए ना, तो ये कर्नाटक का रहने वाला था, विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान ये आपका मुर्दा होता है, क्या लगाएंगे बाबू, मुर्दा हो जाएगा, ठीक है, मुर्दा से आपका ट का उच्चारण होता है। नायक का संधि विच्छेद आपका क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 17 नंबर में जवाब दीजिएगा। नायक जो है बाबू, नायक का क्या होता है, ने प्लस अक क्या होगा, नायक होगा, विकल्प यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध क्या है। शुद्ध आपका क्या है, रसायन आपका शुद्ध, सॉरी वनवास हो जाएगा, रसायन अशुद्ध शब्द है, वनवास यहाँ पर शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है श्याम शब्द कौन सा संज्ञा है। श्याम शब्द का बात किया जाए, श्याम एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कूटपात शब्द आप बता दीजिए आपका क्या। कूटपात जो है बाबू, ठीक है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है डियर स्टूडेंट, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाबू कूटपात शब्द आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कहता है कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द का बात किया जा रहा है। ठीक है, कर्पूर शब्द आपका कौन सा शब्द होगा, 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कर्पूर शब्द जो है ना बाबू, एक प्रकार का ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द होगा, तत्सम। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है मेरे प्यारे, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या होता है। नेता शब्द जो है, ठीक है ना, जैसे नहीं बोलता ये नेता है, तो और नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नेत्री हो जाएगा। क्या होगा, नेत्री हो जाएगा। ठीक है, 24 में आप लोग यहाँ पर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सर्वनाम का बात किया जा रहा है, ये कितने भेद होते हैं जल्दी बता दीजिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते थे, देखिए सर्वनाम जो है ना बाबू, सर्वनाम का भेद आपका 6 होता है। ठीक है, चलेंगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका 24 नंबर, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। मतलब पूछा जा रहा है यह घर, मान लीजिए यह घर है, सामने खड़ा है व्यक्ति, पूछा जा रहा है यह घर, ठीक है, किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 24 में आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। 25 देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो देख लीजिए बाबू, वो आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। अब देखिएगा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कहता है मुंह मन मासिक ले गए चिते चोर नंदन किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो देखेंगे मुंह मन मासिक ले गए और देखेंगे चिते चोर चंदन, चित देखेंगे चित चोर चंदन यानी कि प्रेम यानी श्री राधिका। ऑप्शंस क्या होगा, सी जुरस खान के द्वारा लिखा गया। आइए देखिएगा, कहता है कुंवर नारायण की कविता है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण की कविता कौन सी है। तो कुंवर नारायण के द्वारा जो लिखा गया है ना, ये आपका एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास का है, और साथ ही मेरे बिना तुम प्रभु रेनन मारिया रिलके, हमारी नींद बीरेन डंगवाल। ठीक है, आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल बाबू, ये सब देखिए मेरा जो है ना 2019 में ही लगभग ये 10th का क्लियर हुआ है अभी तक, लेकिन हम जो है ना याद है हमको। ठीक है, क्योंकि हम उतना 10th को पढ़ाते भी नहीं है। आइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एग्जाम में हम आपका साथ हैं। आइए कहता है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे, बताइए जरा। प्रेम घन का बात किया जरा बाबू, ये अपना आदर्श किसे मानता था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रेम घन का जब भी बात होगा ये अपना आदर्श, ठीक है, तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानता था। किसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन ही आपका इस वीडियो में होगा, क्योंकि बाबू 30 ही पूछा जाता है, ज्यादा आपका नहीं रहेगा एग्जाम में। ठीक है, आइए लौट कर आऊंगा फिर, क्वेश्चन समझिएगा। कहता है लौट कर आऊंगा फिर किस कविता द्वारा अनुवादित है। अब देखिए लौट कर आऊंगा फिर, तो ये तो आपका किसके द्वारा लिखा गया है, जीवनानंद दास के द्वारा। लेकिन बाबू यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, किस कविता द्वारा अनुवादित है। ठीक है, कौन सा कविता से ये अनुवादित है, कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो अनुवादित होगा ना डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये आपका किस कविता से अनुवादित है। 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ चलेंगे, ये आपका जीवनानंद दास द्वारा। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर, यहाँ पर देख सकते हैं यही होगा ना, यही होना भी चाहिए, लौट कर जीवनानंद दास, सॉरी लौट कर रेनन मारिया रिलके होगा, सी वाला यहाँ पर हो जाएगा, माफी चाहूंगा। ठीक है, चलेंगे किस कविता से अनुवाद, लौट कर आऊंगा फिर। देखिए अनुवादित है ना, प्रयाग शुल्क लगाइए, ये तो लिखे लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये प्रयाग ये वाला हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 30 में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, डी वाला। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर भी क्वेश्चन है, कहता है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। 31 में चलिएगा, जीवनानंद दास का अगर देखा जाए बाबू, ये किस भाषा के कवि है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो जीवनानंद दास का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारों को, जीवनानंद दास। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर में क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो ये आपका बंगला भाषा के कवि है। कौन सा, बंगला भाषा के कवि है। ठीक है, और इसी तरह से हमने आपको पूरा का पूरा जो है 31 क्वेश्चन बता दिया। सब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए 72 091
25-280 आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और साथ ही आपको सब्जेक्टिव भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल ज़रूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी विषय का आपका यहाँ पर जो है ना हम आपको अपडेट करते रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।